प्यारे दर्शकों, आज का टॉपिक है आपकी कुंडली और आपका चरित्र। आपकी जन्म कुंडली से देखा जाएगा कि आपका चरित्र किस प्रकार का है। बहुत जल्दी लोग किसी को भी चरित्रहीन या कैरेक्टरलेस कह देते हैं, लेकिन कुंडली के हिसाब से आखिर कौन से ग्रह बताएंगे कि आपके चरित्र में कितनी मजबूती है और क्या क्या चीजें आपके चरित्र में इंपॉर्टेंट है। आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और रीडर, ज्योतिष की, रेकी की बहुत सारी जानकारी आपके लिए लेकर के आती हूँ। तो देखिए, आज मैं ज्योतिष की बात करूंगी, आपकी कुंडली की बात करूंगी। हम बहुत सारी बातें करते हैं कुंडली को लेकर कि भाई ये कुंडली का लगन है और ये चंद्रमा किस राशि में बैठा है, वो चंद्र राशि है, ये सूर्य राशि है, इस तरीके के इफेक्ट है, लाइफ में क्या मिलेगा, क्या गोल्स हैं, क्या हमारी हम प्रोफेशन करने वाले हैं, हमारी एजुकेशन है। लेकिन कहीं भी आज की डेट में आजकल लोगों को चरित्र की इम्पोर्टेंस नहीं रही है कि भाई इसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। ये क्वेश्चन कभी कोई आजकल नहीं पूछते, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चरित्र को हम कैसे देखें और हमारी कुंडली से हमारे चरित्र के बारे में, आपके चरित्र के बारे में कैसे पता लगेगा, ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। देखिए, हमने अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट बना रखे हैं चरित्र के। जब हम कुंडली को देख रहे हैं तो देखिए, जब हम अपनी पर्सनैलिटी की बात करेंगे तो उसमें क्या आता है, सबसे पहले कुंडली में लगन देखा जाता है। लगन पहला भाव कुंडली का, वो है हमारा शरीर, वो है हम खुद, हम किस तरीके के हैं। बिल्कुल, वो हमारी कैसी मनस्थिति है, हम कैसा सोचेंगे, क्योंकि लगन के हिसाब से डिसाइड हो जाता है कि व्यक्ति किस प्रकार की पर्सनालिटी लिए हुए होगा। उसकी पर्सनालिटी के अनुसार ही उसकी अपनी मानसिक स्थिति होती है, उसकी इच्छाएं होती हैं, वो उसके चरित्र में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आपका लगन और लग्नेश आप है कुंडली में। अब वो जो स्वामी है लगन का, जो भी ग्रह है, वो कहाँ बैठा है, फिर उस पर किस किस का इफेक्ट आ रहा है, वही आपकी पर्सनैलिटी में आपके इफेक्ट आएगा। लगन पे किसका इफेक्ट आ रहा है, ये चीजें आपके चरित्र को बताने वाली हैं। ठीक है ना। तो अब हम ये देखेंगे कि आखिर हम चरित्र को कैसे डिफाइन करेंगे कि ये बेस्ट हो सकता है या इसके चरित्र में क्या कमी होगी। जब हम देखते हैं तो हम नवम भाव भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इन सब चीज़ों के लिए। पंचम भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि नवम से ही पता लगता है कि आप जितने भी आप लेकर आए हैं अपने कर्म, क्या लेकर के आएंगे, अल्टीमेटली आपके पूर्व जन्म के क्या कर्म है वो नवम बताएगा। पंचम में वो कर्म है जो कि आप इस जन्म में झेलने के लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, बिल्कुल झेलना, मैंने सही बोला, कर्मों को झेलना ही है, हमने भोगना ही है। थोड़ा सा खराब लगता है वर्ड, लेकिन ठीक है। तो चलिए अब बात करेंगे हम आप और आपके चरित्र की। सबसे ज्यादा कुंडली का शुभ ग्रह है गुरु। गुरु कहाँ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस राशि में है, कंफर्टेबल है, नहीं कंफर्टेबल है, अपने मित्र की राशि में है, अपने शत्रु की राशि में है, या न्यूट्रल जो है ग्रह उनकी राशि में है, और फिर किस भाव में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6, 8, 12 में तो नहीं है, क्योंकि बहुत शुभ ग्रह है गुरु। अगर इन भाव में आता है तो कहीं ना कहीं पीड़ित भी होते हैं गुरु। फिर हमने ये देखना है क्या लगन या लग्नेश से गुरु का संबंध आ रहा है, क्योंकि गुरु का अगर संबंध आ जाता है लगन या लग्नेश से तो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिविटी मिल जाती है। कोई भी अशुभ ग्रह गुरु की दृष्टि से शुभ हो सकता है। अगर लगन ही गुरु हो तो इसका मतलब वो जो क्वालिटीज हैं वो आपकी पर्सनैलिटी में है। लेकिन उसको सिर्फ बोल के ये नहीं बोल सकते कि हम पूरी तरीके से शुभता आपके चरित्र को दे देंगे। गुरु ही सबसे ज्यादा क्या करता है, एक तो ईमानदार बनाता है, फिर परोपकार की भावना लेकर के आता है। अब ये समझना जरूरी है कि आप चरित्र के कॉन्सेप्ट को कैसे लेते हैं। चरित्र का अर्थ क्या है, पहले इस चीज को समझेंगे। चरित्र क्या है, आपके अंदर बेईमानी ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, सद भावना आपके अंदर किसी को देखकर आए, आप अपने धर्म को समझते हो, बिना मतलब के आप अपने धर्म को लेकर दूसरे से लड़ नहीं रहे हो, अपने भी धर्म का सम्मान करें और लड़ाई नहीं करें। ये चीजें आप कितने संयम से चीजों को देख रहे हैं, ये चरित्र है कि आप भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है। चलिए संयम हम नहीं लेंगे चरित्र में, क्योंकि एक अलग पक्ष है।
भ्रष्टाचार आएगा, ईमानदारी आएगी, आपका परोपकार आएगा, आपकी सेवा की भावना आएगी, आप सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं, ये भी आपके चरित्र का हिस्सा होता है। देखिए, आप के चरित्र के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं कि आप दूसरों के लिए क्या भावनाएँ रख रहे हैं, आप दूसरों को किस नज़र से देख रहे हैं। अगर आपकी नज़रें बुरी हैं, अब कुंडली का पहला भाव और 12वां भाव दोनों आँखों के भाव हैं, ठीक है? तो आप किन नज़र से लोगों को देख रहे हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी नज़र बुरी हुई ना, तो कहीं न कहीं सारी चीज़ें अपने आप ही बिगड़ जाएँगी, क्योंकि पहले आपकी नज़र ही किसी चीज़ को डिसाइड करती है और फिर आपके मन में बेईमानी पनपती है, तभी तो आप कोई पाप करते हैं, वरना तो मनुष्य पाप ही नहीं करेगा। तभी तो कहते हैं, अगर लगन के दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे हों तो बंधक योग बन जाता है, बाँध देता है। वो जो पापी ग्रह है ना, व्यक्ति को बाँध देते हैं, उससे बाहर ही नहीं आने देते। उसकी सोच, उसका दिमाग, क्योंकि लगन हमारा दिमाग पे है, उन चीज़ों से बाहर व्यक्ति को निकलने ही नहीं देते, वो बंधा ही रहता है उन सारी चीज़ों में, कहीं न कहीं, क्योंकि वो अपने अंदर वो शुभता, दूसरों को देख कर के दूसरों का भला हो, अच्छा हो, दूसरों के साथ चीज़ें अच्छी हों, ये चीज़ नहीं ले पाता। आपके चरित्र को समझने के लिए आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं चीज़ों को लेके, सबसे पहले तो आप कैसे देख रहे हैं, जो मैंने नज़रों की बात बोली कि आप कैसे चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पहले आप इन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है ना? अगर आप अच्छी दृष्टि से देख रहे हैं, आपके मन में शुभता है, इसका अच्छा हो, या आप उस तरीके से ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, ये ही चीज़ें इंसान को बेईमानी की तरफ ले जाती हैं, कभी परोपकारी नहीं बनने देती, भ्रष्टाचार कराती हैं, लालच दिलाती हैं। आपकी नज़रें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, गुरु बहुत इम्पोर्टेंट है, लगन लग्नेश से संबंध बनाए, परोपकारी बनाएगा, बहुत आपको जोड़ेगा लोगों के साथ, दूसरे के दुख को भी आप अपना दुख समझने लग जाएंगे, तो ये चीज़ें आपके चरित्र को मजबूत बनाएंगे। अगर ये संबंध नहीं आता तो ऐसा नहीं है कि आप मजबूत नहीं बनेंगे, फिर क्या है कि शुक्र भी झुक रहे, शुक्र की दृष्टि आती है, शुक्र बैठा है, तो आपके चरित्र में क्या लाएगा, एक हमेशा लड़ने की शक्ति लेकर के आएगा उस तरीके के, लेकिन अशुभ नहीं मानेंगे हम, ये नहीं मानेंगे कि शुक्र है, तो लोगों को लगता है कि शुक्र लग्जरी से जुड़ा हुआ है, शुक्र सेक्स से जुड़ा हुआ है, शुक्र योग से भी जुड़ा हुआ है, शुक्र मेडिटेशन से भी जुड़ा है, शुक्र साधना से भी जुड़ा है। उसका संबंध किसके साथ, किस राशि में बैठे हैं शुक्र, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पीड़ित नहीं है ग्रह तो शुभ ही है। और देखिए, जब हम बात करते हैं आपके चरित्र की, तो आपके चंद्रमा को देखना बहुत ज़रूरी है और आपके सूर्य का। आपका मन किन किन चीज़ों से प्रभावित है, किस राशि में है आपके चंद्रमा, उस पर किस किस का इफेक्ट आ रहा है, और चंद्रमा किन चीज़ों को लेकर के जा रहे हैं, नवांश में क्या इफेक्ट आ रहा है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो हमने क्या आज की डेट में बना रखा है, चरित्र का मतलब, अगर कोई अपने जो हमने एक नियम बना रखे हैं समाज के, जो हमने, अगर कोई व्यक्ति उनको तोड़ के कुछ और काम करता, तो हम कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। हम किसी भी मामले में बोल सकते हैं, हम किसी से दोस्ती करने के मामले में बोल सकते हैं, किसी भी चीज़ के मामले में, धर्म के मामले में बोल सकते हैं, हम उस व्यक्ति को चरित्रहीन बना देते हैं। अगर वो जो हमारा एक दायरा है समाज का, जो बंधनों का एक दायरा है, उसके अंदर अगर वो व्यक्ति फिट नहीं होता, तो हम उसे कहीं ना कहीं चरित्रहीन बना देते हैं। लेकिन हमारे चरित्र को बनाने वाली चीज़ें ये नहीं है, हमारी सत्यता है, हमारी परोपकारिता है, और जीवन को लेने का हमारा नज़रिया है। तो कुंडली ही बताएगी कि हमारे ऊपर कितने शुभ ग्रहों का प्रभाव है, कितने अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, हमारा चंद्रमा, हमारा मन क्या कर रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर चंद्रमा पे बहुत सारे अशुभ प्रभाव हैं, शुभ नहीं है कुछ भी, तो मन अच्छा कैसे रह पाएगा, सुखी कैसे रह पाएगा। और जो सुखी नहीं होगा, उसके अंदर लालच होगा, बेईमानी होगी, बुरी होगी, तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि उस उच्च चरित्र पे आ गया। लेकिन देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी, जब भी हम कुंडली देखेंगे कि भाई ये नहीं हम समझ सकते कि ये चरित्रहीन है, ये खराब है। हर एक के चरित्र में दोनों चीज़ें होती हैं। एक डाकू भी बहुत ज़्यादा
कई चीज़ों में इतना ज़्यादा चरित्रवान हो सकता है जितना कोई और नहीं हो सकता। ये अलग-अलग पहलू हैं कि आप देखिए, कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होगा। शुभता के और चरित्र के जो हम चीज़ें ये मापदंड बना रहे हैं इनके मामले में, कोई व्यक्ति की कमज़ोरी कोई होगी और किसी व्यक्ति की कमज़ोरी कोई और होगी। हमने कुछ नियम बना रखे हैं। भ्रष्टाचारी व्यक्ति को हम लोग चरित्रहीन नहीं कहते, लेकिन कुंडली में अगर वो भ्रष्टाचारी है, इस तरीके से उसकी आदत आ रही है, तो वो भी उसके चरित्र पे एक गलत चीज़ बनाने वाला हो। अगर कुंडली के हिसाब से वो भ्रष्टाचारी आ रहा है तो कहीं न कहीं ये कुछ नेगेटिव चीज़ उसके चरित्र में आ जाती है। हम सिर्फ़ किन चीज़ों को लेकर के चलते हैं कि इस व्यक्ति के किस तरीके से लोगों के संबंध है। हमने चरित्र के मामले में ना अपने दिमाग को बड़ा ही संकुचित सा कर लिया। हमें लगता है कि अगर कोई व्यक्ति खुला है, स्वतंत्र विचारों का है, तो हम उसके चरित्र पे दाग लगाना शुरू कर देते हैं, उसे खराब बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुंडली ही बताती है कि अल्टीमेटली आप इनिशियली, इंटरनली, अंदर से, आंतरिक रूप से कैसे हैं, और वही चीज़ आपके चरित्र को सुदृढ़ करती है, मजबूत करती है। शुभ ग्रहों का शुभ प्रभाव आपके चरित्र को मजबूत करता है। हम अपनी पर्सनैलिटी के बारे में इतना सोचते हैं, हम अपने जीवन के बारे में इतना सोचते हैं, क्यों ना हम अपने चरित्र को भी परखें अपनी कुंडली से और पता करें कि आखिर हमारे चरित्र की क्या कमजोरियां हैं। कमजोरी सभी में ही होती है। जब हमें हमारी कमजोरियां पता लगेंगी ना, हम उन पे काम भी कर सकते हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें कहीं न कहीं वीक कर देती हैं, कहीं न कहीं कमज़ोर कर देती हैं और हम उस चीज़ों की कमज़ोरी के कारण परेशान हो जाते हैं। देखिए, अब अगर हम देखें कुंडली के हिसाब से, बाकी सारी चीज़ों से हम डील कर सकते हैं, कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट है। लेकिन अगर किसी भी चीज़ पे राहु और केतु का नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा होता है, तो व्यक्ति उस परेशानी से बाहर नहीं निकल सकता। चाहे वो चंद्रमा पे आ रहा हो, चाहे वो लगन पे आ रहा हो, चाहे उसकी सूर्य राशि पे आ रहा हो, चाहे गुरु पे आ रहा हो, चाहे शुक्र पे आ रहा हो। ये चीज़ें कहीं न कहीं एक अलग ही डायमेंशन पे लेकर के ये चीज़ें कहीं न कहीं एक अलग ही स्तर पे लेकर के चली जाती हैं, उसकी परेशानी को, व्यक्ति की, और उसकी समस्या को। और वो जो भी चीज़ सोचता है एक अलग ही स्तर से सोचने लग जाता है जब राहु और केतु का इफ़ेक्ट उस पे और उसके ग्रहों पे आने लग जाता है। देखिए, कुंडली से बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, तो ज़रूरी है कि अपने चरित्र को भी समझा जाए। क्या हमारी कमज़ोरी है, हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, किसका इफ़ेक्ट आ रहा है, आखिर कौन-सी चीज़ हमारे चरित्र की अच्छी है। ये जान के हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम अपने आप को बेहतर तरीके से जानने लगेंगे। ऐसे ही मैं ज्योतिष की भी, रेकी हीलिंग की भी, वास्तु की, अंक शास्त्र की, आपके ऑरे की बहुत सारी वीडियोस लेकर के आती रहती हूँ। अगर आप बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में, बिल्कुल आपकी भाषा में समझना चाहते हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगती है, लाइक ज़रूर कीजिए और देखिए, कमेंट करिए कि आप अपने आप को किस तरीके के चरित्र वाले व्यक्ति मानते हैं और आप किस कैटेगरी में अपने आप को रखते हैं। आपको क्या लगता है कि जब आप अपना विश्लेषण करवाएँगे, तो आप किस कैटेगरी में आएँगे? आप किन-किन चीज़ों में अपने आप को पास मानते हैं और किन-किन चीज़ों में लगता है कि हाँ, ये शायद थोड़ी-सी मेरी कमज़ोरी है। क्यों ना हम अपनी कमज़ोरियों को एक्सेप्ट करें और उसमें जो वीकनेस है उसको ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें स्वीकार करने पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। तब तक आप अपना सम्मान करें, ज्योतिष का सम्मान करें और ज्योतिषियों का सम्मान करें। मैं रमा जोशी, नमस्कार।